कई बार क्या मन करता है कि आज ना बहुत ही ज़्यादा लेज़ीनेस आ रही है और बहुत ही ज़्यादा ना लेज़ी डे मनाने का दिल करता है। और आए दिन काम कर कर के बंदा थक ही जाता है, तो एक दिन दिल करता है कि थोड़ा आज ना रेस्ट किया जाए। तो वही है कि हर दिन ना हमारा मन सफाई का नहीं करता, लेकिन ऐसे दिनों में भी सिर्फ कुछ आसान काम करती हूँ जिससे कि घर ना बिखरा हुआ नहीं लगता और मैं बहुत ही ज़्यादा एक दिन पे रेस्ट ले लेती हूँ। और इसके लिए आपको मेरा चैनल द होमली टच को सब्सक्राइब करें ताकि हम डेली टिप्स और ट्रिक्स जान पाएँ कि कैसे हम अपने घर को एक अच्छे तरीके से चला सकते हैं और कैसे एक दिन अपने लिए रेस्ट का भी निकाल सकते हैं। तो पूरे घर की सफाई नहीं, सिर्फ विजिबल एरियाज़ को आप अपने घर पे चुन सकते हो कि जो एरियाज़ आपके घर में विजिबल हो, बहुत ही ज़्यादा फ्रंट पे चीज़ें दिख रही हो, उन चीज़ों को आप क्लीन कर लो। अब जैसे अलमीरा है, डेली कपड़े निकालने या फिर प्रेस करने फिर धो के रख देने, तो कई बार क्या होता है ना कि ये तो है नहीं कि हमारी जो अलमीरा हमेशा की तरह सेट रहे। कभी ना कभी तो वो इधर उधर कपड़े हो ही जाते हैं, कभी हस्बैंड निकाल लेते हैं, कभी बच्चे, कोई ना कोई आके उस चीज़ को उस जगह से हिला देता है। तो बस फिर थोड़ा बहुत चलते फिरते उस चीज़ को सेट कर दें। और फिर जैसे ड्राइंग रूम है उसके कभी कर्टन वगैरह या फिर सोफ़ा कवर्स वगैरह आप आते जाते सेट कर दो। और किचन काउंटर है उसको एक ही बार क्लीन कर दो। ये नहीं कि आप डीप क्लीनिंग करो, जितने से आपने बर्तन किए हैं उतने से फटाफट से किचन गैस को अगर आप डेली साथ साथ साफ़ करते जाओगे फिर आपके लिए ना काम भी इतना नहीं बढ़ता। अपने जो सिंक के अंदर बर्तन वगैरह होते हैं उनको साथ साथ ही साफ़ करते जाओ, तो उससे क्या होगा कि आपका काफ़ी हद तक ना काम ख़त्म हो जाएगा और फिर आपको ऐसे नहीं लगेगा कि आज बहुत सारा काम है और मैं इतना प्रेशर आज नहीं लेना चाहती। और फिर 10 मिनट का ना मैं आपको ना आज ट्रिक बता रही हूँ कि 10 मिनट का ना आप अलार्म लगा लें। वो 10 मिनट में जितना आपसे काम होता है ना, डस्टिंग या फिर आप कुछ भी करना चाहते हो उसके अंदर कोई डीप क्लीनिंग या ऑर्गेनाइज़र कुछ भी करना चाहते हो और आपको लग रहा है कि आज मेरा कुछ मन नहीं कर रहा, तो उन चीज़ों को छोड़ दो, उस टाइम के लिए उस चीज़ को छोड़ दो, नेक्स्ट पे डाल दो। लेकिन 10 मिनट निकाल के बस विजिबल्स एरिया की क्लीनिंग कर दो। तो इससे क्या होगा कि आपका जैसे 10 मिनट पूरे हुए तो आप उसी टाइम रुक जाओ और उससे आगे काम करने की आपको ज़रूरत ना पड़े। आप कोशिश करो कि 10 मिनट के अंदर ही अपने जो एरिया सामने दिख रहे हैं उनको क्लीन कर लो। और जो लॉन्ड्री वगैरह आप कपड़े वगैरह आप धो के आए आपके, या फिर आपका जो मन नहीं कर रहा कि यार मैं कपड़े को अच्छी तरह से इनको तय वगैरह लगा के रख दूँ, कोई बात नहीं, उनको एक दिन साइड पे रख दो। आपको अगर रेस्ट करने का मूड है तो घर का कोई एक कोना देख लो जो आपको लग रहा है कि वो एकदम से फ्रंट पे नहीं है वो रूम, उसको दूसरे रूम में साइड पे रख दो, रेस्ट ले लो। जब आपको लगेगा कि मैं रिलैक्स फील कर रही हूँ उस टाइम पे अपने जो कपड़े उनको फोल्ड करके अलमीरा में रख दो। और आए दिन ना परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आए दिन हम अपने आप को परफेक्ट या हर टाइम अपने आप को बिज़ी रख के ये नहीं साबित कर सकते कि मैं बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ या फिर मैं बहुत ज़्यादा काम कर पा रही हूँ या मैं कर लेती हूँ। ऐसा कुछ नहीं, बॉडी है, इसको हमने इतना थकाना भी नहीं है। और जैसे आजकल मानसून चल रहे हैं, कभी कभी दिल करता है कि बॉडी ना रेस्ट मोड पे जाना चाहती है और उस दिन अपने लेज़ी डे की क्लीनिंग को छोड़ दो और कम मेहनत में भी आपको फिर अपना जो घर है वो साफ़ लगेगा। आज आपका मन कर रहा है कि आज मैं झाड़ू पोछा ना ही लगाऊं, अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा घर साफ़ है तो ज़रूरत नहीं है कि झाड़ू भी आप लगाओ। अगर मन करता है झाड़ू लगाने का तो लगाओ, नहीं तो आप ऐसे करो कि जो भी फ्लोर पर जो चीज़ें दिखें आपको ना उसे उठा दो। क्योंकि बच्चे जब छोटे होते हैं फिर तो घर में चलो गंद पड़ता रहता है, बच्चों को नीचे घूमना फिरना होता है, तो हमें बहुत ज़्यादा सफाई रखनी पड़ती है। अगर लगता है कि आज बच्चे हमारे बड़े हो चुके हैं, गंद नहीं घर में पड़ रहा, तो आप एक दिन मिस कर सकते हो, उस चीज़ को स्किप कर दो और वैसे ही जो आपको लगता है कि फ्लोर के ऊपर थोड़ा बहुत आपको कुछ दिख रहा है तो उन चीज़ों को उठा दो। इससे क्या होगा कि आपका जो क्लीनिंग करने का या फिर पोछा वगैरह लगाने का मन है वो भी आपका ठीक हो जाएगा, आप थोड़ा रिलैक्स फील करोगे। तो उसके बाद आप क्या कर सकते हो कि अपनी फैमिली की भी हेल्प ले सकते हो।
छोटे छोटे काम बांट लो, जैसे कि बच्चों को बोल दो या हस्बैंड को बोल दो कि आप ऐसे बिस्तर फोल्ड कर दो, या फिर छोटी मोटी चीज़ें आप कर दो घर पे। बच्चों को कोई चीज़ दे दो कि आप ऐसे कर दो, पर टॉवल फैलाओ धूप में। जो आप छोटे छोटे काम कर सकते हो, जैसे कि आपने लॉन्ड्री के लिए अगर कपड़े डाल ही दिए मशीन में, तो आप बच्चों को भी बोल सकते हो कि आप उनको निकाल के धूप में डाल दो। तो ये चीज़ें होती है कि आपको काम को मैनेज करना आना चाहिए, और थोड़ा बहुत अपनी फैमिली की हेल्प अगर आप ले भी लोगे ना, तो इसमें कोई वो नहीं है। तो अगर आपकी फैमिली आपके साथ सपोर्ट करती है, आपको हेल्प करती है, फिर तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। अगर नहीं करती है तो अपनी फैमिली को थोड़ा बहुत कहो कि मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दो। तो इस तरह से मेरे हस्बैंड क्या करते हैं कि जब सुबह वो जाते हैं, उनको पता होता है कि मैं मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट वगैरह में लग जाती हूँ, तो वो कोशिश करते हैं कि मेरी थोड़ी सी हेल्प कर जाते हैं घर पे। बेशक उन्होंने जल्दी निकलना होता है, लेकिन थोड़ी बहुत मेरी हेल्प कर देते हैं। जैसे पौधों को पानी दे देते हैं, या फिर कई बार ब्लैंकेट भी फ़ोल्ड कर देते हैं। तो बेटा अपना जैसे ही उठता है वो अपना ब्लैंकेट फ़ोल्ड करके जाता है। तो ये चीज़ें होती है कि अगर छोटी छोटी आदतें आप अपने घर पे दे दोगे ना, उससे आपका काफ़ी हद तक जो काम है वो ख़त्म हो जाएगा। और एक दिन ऐसे करिए कि खुद को ना रेस्ट दे, रेस्ट मोड पे चले जाए एक दिन, और शांत होकर कॉफ़ी पिए या फिर चाय पिए। और फिर अगर आपने आराम करना है तो आराम कर सकते हो, या फिर आप वैसे ही अगर थोड़ा बहुत कुछ अपना हैबिट के हिसाब से कुछ एंजॉय करना चाहते हो, जैसे कि आप कोई रीडिंग करना चाहते हो, या फिर कुछ व्लॉग्स देख रहे हो, या फिर एंटरटेनमेंट के लिए कुछ देखना चाहते हो तो देख सकते हो। या फिर अपने जो छोटे मोटे काम, अपनी ज्वेलरी सेट कर ली, अपनी मेकअप वगैरह चीज़ों को सेट कर दिया, जो आपको अच्छा लगता है। और मैं जब भी रेस्ट मोड पे जाती हूँ, मैं उस दिन क्या करती हूँ, ब्लैक कॉफ़ी लेती हूँ, और फिर उसके बाद अपनी छोटी छोटी चीज़ों को ना सेट करना शुरू कर देती हूँ। जैसे कि ड्रेसिंग टेबल का एरियाज़, या फिर कपड़े होते हैं कोई जिसको बटन लगाना होता है या कुछ करना होता है, उस चीज़ पे मैं थोड़ा रिलैक्स फील कर लेती हूँ। मुझे लेटना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मुझे सिर्फ लंच के टाइम पे ही रेस्ट करना अच्छा लगता है। लेकिन ये नहीं होता कि आप रेस्ट मोड पे जब जा रहे हो तो आपने लेटना ही है। आप ये भी कर सकते हो कि छोटे मोटे काम अपने हिसाब से, बुक रीडिंग, म्यूज़िक वगैरह, कुछ भी ऐसी चीज़ों को आप अपनी लाइफ में ऐड कर सकते हो, जिससे कि आपको थोड़ा ऐसे लगेगा कि मैं आज थोड़ा रेस्ट करना चाहती हूँ, अपने ऊपर इतना बर्डन नहीं लेना चाहती। अगर आपको जैसे डाइनिंग टेबल या फिर टीवी वगैरह, जो हमारे सामने वाली चीज़ें होती हैं उनको सेट कर दो। तो सिंक वगैरह को अच्छी तरह से वॉश कर दो, चलते फिरते वो ब्रश करने के बाद भी आप वॉश कर सकते हो। और जैसे बाथरूम है, बाथरूम आप इस तरह से क्लीन कर सकते हो, जब आप नहाने जाते हो ना, उसी टाइम में पहले अपने बाथरूम क्लीन कर लो, और फिर उसके बाद आप नहा लो। इससे क्या होगा कि आपका बाथरूम भी क्लीन हो जाएगा और आपका काम भी ख़त्म हो जाएगा। ऐसे छोटे छोटे काम आप बांट के कर सकते हो। तो अगर लंच बनाने का मूड नहीं है तो आप उसके अंदर कुछ हेल्दी स्नैक्स वगैरह ले सकते हो, फ्रूट्स वगैरह, या फिर सैलेड, या फिर हल्का फुल्का जैसे दलिया हो गया या खिचड़ी होगी। इस तरह से चीज़ें आप बना के अपना वो जो टाइम है वो निकाल सकते हो। तो ये सब चीज़ें होती है, अगर आप धीरे धीरे इन सब चीज़ों को मैनेज करके अपना उस दिन अपना लेज़ी डे मना सकते हो। और उसमें क्या होता है कि आप जितने भी विजिबल्स एरियाज़, जैसे मैंने बोला फ्रंट गेट हो गया, कुछ भी हो गया, उन चीज़ों को आप हल्का हल्का झाड़ू लगा लो। तो डस्टिंग करने का नहीं मूड है तो उस चीज़ को स्किप कर दो। तो बस यही चीज़ें होती हैं। याद रखिए कि हर दिन ना परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं है। थोड़ा थोड़ा काम भी आपके घर को ना संभाल कर रखता है। ये नहीं है कि अगर आप हर टाइम अपने आप को बोलो कि मैं परफेक्ट हूँ, मैं परफेक्ट रहना चाहती हूँ, ऐसा कुछ नहीं। ऐसी अपनी हैबिट ना बनाए। उससे क्या होगा कि आपको एक तो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन हो जाएगा उस चीज़ का, और साथ में आप अपनी बॉडी को भी बहुत ज़्यादा पेन दोगे। तो काम जो भी होते हैं वो आपके घर के हैं, उनको अगर प्यार से और थोड़ा एक दिन स्किप करके भी कर लोगे तो ये नहीं होगा कि आपका काम डबल हो जाएगा, वो मेंटेन ही रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। और ख़ुद पर ज़्यादा ना दबाव मत डालिए, इससे वही है कि आपकी जो बॉडी है फिर वो इतनी अच्छी तरह से नहीं रह पाएगी। तो कोशिश करो कि एक दिन रेस्ट लो, और रेस्ट लेके अपने काम को करो। धीरे धीरे जब आप अपने काम करोगे ना,
तो उससे ये नहीं होगा कि एक दिन में आपके सारे काम जो है ख़राब हो गए हैं या फिर आपने ये नहीं किया वो नहीं किया। तो छोटी छोटी चीज़ों को मैनेज कर लो। ख़ासकर जो मेन चीज़ देखी जाती है वो डेली क्लीनिंग के लिए किचन है। किचन की आप स्लैब वगैरह को बस हल्का सा कपड़ा लगा सकते हो और बर्तन अच्छी तरह से क्लीन करके किचन को अच्छी तरह से सुखा के आप छोड़ सकते हो, जिससे कि आपका काम ज़्यादा नहीं फैलेगा और आप बढ़िया तरीके से एक दिन के लिए अपने आप को रेस्ट पे छोड़ सकते हो। तो यही चीज़ें छोटी छोटी अगर आप करके अपने लाइफ को अच्छा सेटल कर लोगे तो आप इतना अपने ऊपर प्रेशर नहीं ले पाओगे और आपके काम भी बहुत ही अच्छी तरह से होते जाएंगे। परफेक्ट बनाने के चक्कर में कई बार क्या होता है कि हम अपनी लाइफ को इतना ज़्यादा वो कर लेते हैं ना, गुस्से में या फिर हाइपर रहना कि मेरा आज ये काम नहीं हुआ, या फिर दिमाग में वो सब चीज़ें घूमती रहती हैं। घर आपका धीरे धीरे उसको आराम से सेट करते जाओ। तो अब जैसे मेरे घर में तो डेली बहुत ज़्यादा डस्ट आती है, तो फिर भी मैं कभी कभार एक दिन छोड़ के डस्टिंग करती हूँ। मैं इतना प्रेशर अपने ऊपर नहीं लेती। तो अगर आपकी जो सामने हल्की डस्टिंग करने से भी आपका ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा। आते जाते आपको लगता है कि डाइनिंग टेबल या फिर आपका टेबल या फिर चेयर या फिर कोई चीज़ फ्रिज वगैरह आपको थोड़ा गंदा लगता है, तो उस पर हल्का सा कपड़ा लगा दो तो घर बहुत ही अच्छी तरह से साफ़ हो जाता है। तो बस यही चीज़ें होती हैं, इतना प्रेशर अपने ऊपर ना लें और इस तरह से अपना एक दिन रेस्ट मोड पे लेके जाएं, जिससे कि आप अपने आप को थोड़ा सा हेल्दी और फिट और अपने लिए टाइम निकाल के आप उन चीज़ों को कर सकते हो। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी या फिर आप कुछ इसमें से पॉइंट्स इस्तेमाल करते हो कि एक दिन आप रेस्ट करते हो कि नहीं करते, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप भी एक दिन बहुत ही ज़्यादा लेज़ीनेस या फिर उस दिन आपका दिल करता है कि आज मैं कोई काम ना करूं। मेरा तो करता है, मैं तो एक दिन ज़रूर ऐसा दिन कर रखती हूँ जिससे मेरा वो काम करने का मन नहीं करता तो मैं नहीं करती और मैं उस दिन अपने आप को बहुत ही ज़्यादा फ्री छोड़ देती हूँ। तो आप भी कोशिश करें एक दिन अपने लिए बहुत ही कम समय निकाल के कम चीज़ों को अपने ऊपर बर्डन पड़ने दें और अपने काम को अच्छी तरह से धीरे धीरे करके करें और बाकी अपनी हेल्दी रूटीन ऐसे ही जारी रखें। पानी पीते रहें और हेल्दी रहें, फिट रहें, पॉजिटिव माइंड के साथ रहें तो सब कुछ अच्छा और सब कुछ ही अच्छा होता चला जाएगा। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कभी कभी आपका भी दिल करता है कि आज मैं इतना प्रेशर ना लूँ या फिर मैं आज इतना काम ना बढ़ाऊँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।